नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश के भोपाल में व्यापम के सामने। व्यापम यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये वो जगह है जिसकी जिम्मेदारी है सरकारी नौकरियों में भर्ती और कॉलेजों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने की। लेकिन क्या वजह हुई कि पिछले कुछ सालों से लगातार मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा इस मंडल से टूट रहा है? क्या वजह हुई कि सरकार की नाक के ठीक नीचे बड़े पैमाने पर धांधली चल रही थी और सरकार को इसकी खबर नहीं थी, या फिर उसने बहुत कुछ छुपाया है? यह मामला जितना खुलता जा रहा है उतने बड़े नाम इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में समान अवसर और सही चयन प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मौजूद हैं? व्यापम घोटाले की एक बानगी ये लिस्ट है। ये सूची हमें मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है, जिसमें 316 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स के नाम हैं। सरकार कह रही है कि इस भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद भी हमें इन 316 लोगों की मार्कशीट और मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिली। सरकार की यही लेट लतीफी अब शक और सवाल पैदा कर रही है। कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले के तार सीधे मुख्यमंत्री के घर से जोड़ दिए, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश की सरकार की तरह ही पूरे तथ्य नहीं दे पाई। व्यापम की कारगुजारियों की एक बानगी ये विज्ञापन भी है, जो होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए निकाला गया है। मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि ऐसी पुलिसिया नौकरी के लिए शारीरिक तौर पर ताकतवर लोगों की शायद जरूरत नहीं है, इसलिए शारीरिक क्षमता को पैमाना नहीं माना है, ना ही इसके लिए कोई नंबर मिलेंगे। बस उम्मीदवारों की एक दौड़ होगी जिसे पूरा करना ही योग्यता मान लिया जाएगा। जानकार ऐसे विज्ञापन पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस को घोटाला नजर आ रहा है। कैसे पुलिस के सब इंस्पेक्टर में देश में शायद मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य होगा जहां पर फिजिकल फिटनेस को लेकर कोई नियम नहीं है। देखिए, उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि नियम नहीं है, बल्कि फिजिकल फिटनेस का एक एग्जामिनेशन होता था, 100 नंबर का होता था, 5 इवेंट होते थे। वो इवेंट खत्म कर दिए, वो 100 नंबर का एग्जामिनेशन हटा दिया गया सब इंस्पेक्टर परीक्षा में। हाँ, ये सही है कि ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 2013 में पुलिस आरक्षक परीक्षा हुई, इसमें फिजिकल पूरी तरह हटा दिया गया, केवल एक क्वालिफाइंग रखा गया। और जब इसमें भी कोई आपत्ति नहीं आई, 9 मार्च 2014 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की गई और उसमें फिजिकल पूरी तरह से हटा दिया गया, केवल उसको क्वालिफाइंग रखा, जिसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और इसी तरीके से अभी लेटेस्ट में भी एक और परीक्षा आई है, उसका विज्ञापन अभी मैं 3-4 दिन पहले ही देख रहा था, और उसमें भी क्वालिफाइंग रखा गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं रखे गए हैं। व्यापम के घोटाले में गिरफ्तारियां प्रारंभ हो जाने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी व्यापम से कराई, जबकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती पुलिस विभाग करता रहा। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जो फिजिकल होता था उसके नियम भी बदल दिए, यानी कि व्यापम के घोटाले की जानकारी आने के बाद, गिरफ्तारियां होने के बाद भी उनको इतना भरोसा था व्यापम पर कि सब इंस्पेक्टर जो कि आने वाले 30-40 साल तक इस प्रदेश के कानून व्यवस्था का प्रबंधन करेंगे, उनको भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल होने का अवसर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री अब इस पर सफाई में कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया। हमने पुलिस की भर्तियों को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। अब अगर बीच में कहीं सिस्टम से किसी ने छेड़छाड़ की, अगर वो छेड़छाड़ की तो वो इसलिए पकड़ में आ गई कि हमने व्यवस्था वैसी बनाएगी कि कोई छेड़ेगा तो वो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, पता चल जाएगा। इनके जमाने में तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं। एक कनिष्ठ चयन सेवा बोर्ड था, उसको भी 96 में भंग कर दिया गया। छोटा मोटा पर्दा था, वो पर्दा भी ना रह जाए और खुला खेल फर्रुखाबादी खेल पाए, इसलिए उस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम कर दिया। लेकिन क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित था, या भर्तियों और दाखिले में गड़बड़ी अरसे से चल रही थी जिसे जानबूझकर अनदेखा किया गया? प्री मेडिकल टेस्ट यानी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में पहली गड़बड़ी की आहट 2009 में सुनाई दी।
तब राज्य के मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन इसका काम सिर्फ फोटो पहचान और अंगूठों की छाप तक सीमित रखा। लेकिन मुख्यमंत्री इस महकमे में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों पर आंखें मूंदे रहे। एनडीटीवी को विधानसभा के जो रिकॉर्ड मिले हैं वो बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री आधी अधूरी जानकारियां देते रहे और घोटालों को रोकने में बड़े कदम नहीं उठाए। ये वो चिट्ठियां हैं जो 2009 से 2011 तक कई बार अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों ने लिखी। इनमें कहा गया था कि संदिग्ध छात्रों की जांच की जाए, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन चिट्ठियों में साफ तौर पर व्यापम को लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द इन मामलों की जांच की जाए। हद तो तब हो गई जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 31 मार्च 2011 तक किसी भी फर्जी उम्मीदवार की पहचान नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ये जवाब तब दे रहे थे जब कई मेडिकल कॉलेज के डीन पहले ही नाम लेकर बता चुके थे कि किन-किन छात्रों के एडमिशन रद्द किए जाएं। 2010 में तो कई लोगों की गिरफ्तारियां तक हो चुकी थीं। इसके बाद 2011 से लेकर 2012 तक मुख्यमंत्री से पीएमटी में एडमिशन को लेकर हो रही धांधलियों पर कई सवाल पूछे गए, लेकिन सारे जवाब अधूरे थे। सरकार क्या कर रही है, इसकी मिसाल मार्च 2012 में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इन घोटालों में कोई सरकारी अधिकारी शामिल नहीं है। बड़ा सवाल था कि तब तक सरकार को ये क्यों नहीं लगा कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए। राज्य की कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री साफ-साफ बताएं कि उन्हें इस घोटाले के बारे में कब पता चला। हमारा सवाल ये था उनसे कि आप ये बता दीजिए कि ये सबसे पहले आपकी जानकारी में कब आया, उनके नॉलेज में ये मैटर कब आया, तो उसका भी इन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि उन्हें तो ये सब अरसा पहले मालूम था। उनके जमाने में व्यापक भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाने का काम किया। हमको क्यों व्यापम अधिनियम बनाना पड़ा? व्यापम क्यों बनाया? व्यापम को क्यों मजबूत किया? व्यापम इसलिए बनाया कि तुम्हारे जमाने में पूरी दाल ही काली थी। मैं मन से व्यथित हुआ। मुख्यमंत्री कैमरे के सामने भावुक बातें कर रहे हैं। आरोप में तथ्य होते कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या परिवार पे आरोप लगाए जाएंगे? निराधार आरोप। लेकिन इस जवाब का अब भी इंतजार है कि आखिर क्या वजह हुई कि इतने सवालों और अलर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने इस घोटाले को होने दिया। तो क्या मुख्यमंत्री कुछ छिपाना चाहते थे? व्यापम का घोटाला और व्यापक तब लगने लगा जब इसके तार मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़ने लगे। अब नाम तो संघ के नेताओं का भी आ रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सब से अनजान थे, या वो दरअसल कोशिश कर रहे थे अनजान रहने की। कहीं ये बड़ा घोटाला इस बात से तो नहीं जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक कोशिश चल रही थी अपने काडर को सरकारी नौकरियों में जगह देने की। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मामले के तार पार्टी और संघ तक पहुंच रहे हैं। ये कड़ी जब खुलनी शुरू हुई तो सबसे पहले अफसर पकड़ में आए। व्यापम घोटाले का एक सिरा खुला 14 जुलाई 2013 को। तब डॉक्टर जगदीश सागर की गिरफ्तारी हुई। उसने नाम उगला व्यापम के कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा का। नितिन के बयान के बाद नाम आया पंकज त्रिवेदी का। पंकज व्यापम का परीक्षा नियंत्रक था और बाकायदा एक सोची समझी योजना के तहत इस पद पर लाया गया था। पंकज के बयान में नाम आया उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओपी शुक्ला का। ओपी शुक्ला की गिरफ्तारी हुई तो उसने नाम बताया कि वो तो लक्ष्मीकांत शर्मा की बनाई लिस्ट पर काम करता था। इस आधार पर पूर्व मंत्री की भी गिरफ्तारी हो गई। लक्ष्मीकांत ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोग हैं, लेकिन एसटीएफ इस पूरे मामले में चुप है। इस बीच घोटाले के कई और अहम किरदार हैं। एक है लक्ष्मीकांत शर्मा का ओएसडी रहा सुधीर शर्मा, जो फरार है। आरोप है कि ये पंकज त्रिवेदी का भी करीबी था। एसटीएफ की जांच के बाद मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा तो गिरफ्त में आ गए, लेकिन अंदर जाने के पहले वो ये जरूर बता गए कि कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की सरकार में संघ के नेताओं से पूछताछ नहीं होगी? क्या हम ये माने कि एसटीएफ पूरी तरीके से निष्पक्ष है? घोटाले की जांच के दौरान संघ के बड़े नेताओं के नाम भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री बिना जांच पूरी हुए उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरोप लगाए गए तपोनिष्ठ जीवन जिनने अपना अर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में, जीवन के एक एक क्षण को जिनने
भारत के पुनर्निर्माण में लगा दिया, जनता की सेवा में लगा दिया, स्वर्गवास हो गया। उनका नाम लेने की साजिश कांग्रेस ने की। आदरणीय सुरेश सोनी जी के ऊपर आरोप लगाए गए। ये आरोप क्यों? इसलिए कि मामले को भटकाने की कोशिश की गई। जो संघ के नेताओं को पाक साफ बता रहे हैं, घोटाले की कहानी उनके घर तक पहुंच चुकी है। 1.5 दशक से भी ज्यादा मुख्यमंत्री के साथ वक्त गुजारने वाले उनके पीए प्रेम प्रकाश का नाम भी घोटाले में आया है और वो जमानत पर बाहर है। आरोप है कि उसने अपनी बेटी का मेडिकल कोर्स में एडमिशन इसी गोरखधंधे से करवाया। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मामला सिर्फ बेटी तक सीमित था या कहानी में प्रेम प्रकाश एक कड़ी था बड़े लोगों और व्यापम के बीच की। यही वजह है कि एसटीएफ से जांच सीबीआई को देने के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है। व्यापम के खेल में इस पूरे शोर में शोर का जवाब शोर की तरह से दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि सामान्य मध्यम वर्ग के जो सपने थे उनको तोड़ने का काम अगर हुआ है तो उसकी जांच अच्छे से क्यों न की जाए। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की विश्वसनीयता को लेकर भी बड़े सवाल हैं। आरोप है कि वो भी बीजेपी के साथ मिलजुल कर काम करती है। आप बैकफुट पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आप ये नहीं तो कोई और काम, कोई और नहीं तो कोई और काम लगातार कांग्रेस वाले भी करवा रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस राज्य में कमजोर भी हुई। बिल्कुल नहीं, हमारे कोई कांग्रेस के लोग उनसे ऐसे काम नहीं करवा रहे हैं। वो अगर ऐसे काम करवा रहे हैं तो उजागर करें। वो उजागर करने में क्यों डर लग रहा? वो न करें काम। हम तो सामने खड़े हो, सामने सीना ठोक के बात कर रहे हैं। अगर वो पीछे काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं तो बताएं, वो सही काम कर रहे हैं तो उसमें कोई एहसान नहीं है, वो तो उन्हें करना पड़ेगा, उनकी ड्यूटी है, सरकार में बैठे हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किए तो बताएं। तो एक और अपराध हो गया कि आपने किसी कांग्रेसी के साथ मिलकर एक अपराध कर दिया, तो उसको तो और उजागर होना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों रहना चाहिए जिसका मंत्री जेल में है और मंत्री ने बोला जाते हुए कि यदि मेरे जाने से बड़े लोग बचते हैं तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। लाखों छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर बहस की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि व्यापम के घोटाले का क्या हुआ। इसका जवाब राज्य के मुख्यमंत्री कुछ इस तरीके से दे रहे हैं कि घोटाले तो कांग्रेस के राज में 10 साल पहले भी हुए। इस बीच उन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है जो या तो सिस्टम के मारे हैं या फिर उन्होंने शॉर्टकट लिया है। इनकी अपनी कहानी है। लीलाधर इंदौर में टीचर हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी बेटी रुचि का भविष्य क्या होगा। उसका दाखिला रद्द हो चुका है और एसटीएफ अब तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। रुचि पर आरोप है कि उसने दलाल को एडमिशन के लिए 25,000 रुपए दिए। बातचीत हुई थी दलाल से, लाल के माध्यम की करवा दोगे तो ये हो जाएगा, और नहीं तो हमारा कोई संबंध नहीं देगा। उन्हें ये करवाया है नहीं और हमारा बच्ची का हुआ नहीं। जो भी करा उसने मन से करा और मन से करके जो भी उसको स्थान मिला वो उसके डेंटल कॉलेज में लगा। कुछ छात्र व्यापम के बाहर धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इंसाफ का पैमाना सरकार के बड़े लोगों और उनके लिए अलग अलग क्यों है। 8 साल से सुस्त पड़ी सरकार अचानक से हरकत में आई और उसने बड़े पैमाने पर मेडिकल में पढ़ने वाले छात्रों को टर्मिनेशन के लेटर दे दिए। एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अब बार बार अपनी बातों में ये कह रहे हैं कि पहले न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर उसके बाद सजा दी जा सकती है। लेकिन इन छात्रों का क्या कहना है जिन्हें बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया? हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, कम से कम हम लोग की बात सुनी जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद इन्हें हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर देना चाहिए था। पहले टर्मिनेट कर दिया और अब हम लोग को सड़कों पे आना पड़ रहा है। एक बात बताइए, दोष सिद्ध होने से पूर्व किसी को सजा देना क्या न्याय संगत है? क्या संविधान के अनुरूप है ये? अगर हम दोषी हैं तो व्यक्तिगत आप जांच करवाइए। आप, मैं तो ये बोलता हूँ सीबीआई से जांच करवाइए, जिससे आप एफबीआई को बुलाइए, सीआईए को बुलाइए, जिसको बुलाना है उसको बुलाइए। आप अगर दोष सिद्ध होता है तो बिल्कुल आपको जो सजा देनी है वो दीजिए हम पे। लेकिन आपने दोष सिद्ध किया नहीं, उससे पहले आपने हमें बर्खास्त कर दिया कॉलेज से, हमारा एडमिशन निरस्त कर दिया गया, ये बोलते हुए कि हमने नकल की। और उसका क्या बताते हैं रीजन? ये यूएफएम मीन्स अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स एक बहुत बड़ी टर्म है। आप बताइए ना एग्जैक्ट रीजन कैसे हमने की है चीटिंग, वो बताइए आप हमें। और जब हमने आरटीआई लगाई तो व्यापम बोल रहा है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मतलब जिस जानकारी पे उनने हमें निकाला है वही जानकारी वो हमें देने से कतरा रहा है। बीजेपी के पास इस बात का जवाब नहीं कि वो उन बच्चों के लिए क्या कर रही है
जो सिस्टम के मारे हुए हैं। हजारों लोग इस परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर गए और कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। 200-300 लोग थे, वो धन पशु थे, उन्होंने अपने पैसे के बल पर प्रवेश लेने की कोशिश की। हम इस बात को स्वीकार करते कि हमारे सिस्टम के अंदर गलती हुई, उसका लाभ उठाने की कोशिश की, इसलिए वो भी दोषी तो हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होना ही चाहिए। उनको मालूम था, उन्होंने जानबूझ के पैसे देकर प्रवेश लेने की कोशिश की। इस बीच आस उस हाईकोर्ट से है जो पूरे केस की सुनवाई बंद कमरों में कर रही है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा और उन बच्चों को जवाब मिलेगा जिनका मौका किसी एक फर्जीवाड़े के चलते छूट गया। उम्मीद तो मुख्यमंत्री से भी है जो इस बात का जवाब देंगे कि वो इतने साल चुप क्यों रहे। ये बहुत मुमकिन है कि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में हम व्यापम के बहुत बड़े घोटाले के कुछ ही तार छू पाए हों। ये भी बहुत मुमकिन है कि हम उन तमाम लोगों तक भी ना पहुंच पाए हों जिनके नाम आने बाकी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे राज्य की व्यवस्था लाखों छात्रों को ये भरोसा दिला पा रही है कि उसे बराबरी का मौका मिल रहा है। कहीं उसे ये तो महसूस नहीं हो रहा है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो दरअसल अच्छी नौकरी और अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं पा सकता। मामला सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियों की तू मैं और सत्ता में कौन होगा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कहीं बड़ा सवाल है भरोसे के संकट का।